हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज बनाएंगे, डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे जो कि कट वर्क के साथ रेडी करेंगे। इस ब्लाउज को कट वर्क डिजाइन के साथ इसकी बॉर्डर और इसके स्लिप को रेडी करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक हमारी थ्रेड वर्क की हुई गई है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी फैब्रिक में थ्रेड वर्क किया हुआ है और ये फैब्रिक विंटर के लिए काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए, ये फैब्रिक को हमने लिया है। तो और इसके लिए हमने ये लाइनिंग भी ली है। तो इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने इसकी कटिंग लाइनिंग में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लाइनिंग भी लगाएंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही इजीली हम इससे रेडी करेंगे इस कटवर्क को, जो कि काफ़ी आजकल ट्रेंड में है। तो इसकी बॉर्डर और स्लीव को हम कटवर्क के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कटिंग हम पहले यहाँ पे लाइनिंग में करेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को हम अच्छे से खोलकर इसे डबल फोल्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है और यहाँ डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारी फैब्रिक 4 फोल्ड में है। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हमने 14 इंच पे रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम 2 इंच कटवर्क की यहाँ डिजाइन रेडी करेंगे। तो इसलिए इसमें से 2 इंच हम माइनस कर देंगे। तो ये 12 इंच होगी और प्लस 1 इंच हमने मार्जिन लेनी है। तो अभी हमने इसमें 13 इंच पे से कट करेंगे, जो कि 1 इंच हमारी मार्जिन होगी। तो 12 इंच होगी और प्लस 2 इंच हमने अलग से इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 13 इंच पे से कट करनी है और इसकी विड्थ हमने लगभग 11 इंच पे रखा है। यहाँ पे देखिए, इसकी विड्थ हमने लगभग 11 इंच पे रखा है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे और ये ब्लाउज हम 36 इंच की बना रहे हैं। तो मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर में 6 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे देखिए, शोल्डर को मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। आर्म होल को भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और ये 36 इंच ब्लाउज बनाएंगे। अब कोई भी ब्लाउज बनाएंगे फार्मूला यही रहेगी। तो यहाँ पे अब बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी बस्ट 36 इंच है। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 इंच आएगी। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर 30 इंच है। तो इसे भी हमने 4 पे डिवाइड करनी है। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आ गई, प्लस 1 इंच हम यहाँ पे डार्ट के लिए लेंगे, जो कि हम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज बनाएंगे, बस आपको अपनी बस्ट की 4 पार्ट से डिवाइड करनी होगी और अपनी कमर के भी 4 पार्ट से डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे हमने अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन को हाफ करेंगे और यहाँ से आर्म होल के लिए शेप दे देंगे और इस तरह से लगभग 1 इंच पे मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए। तो इस तरह से आप शेप दे देंगे बैक आर्म होल के लिए और हाफ इंच अंदर से करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देनी है। तो यहाँ से देखिए, हमने फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने डार्ट के लिए 1 इंच छोड़ा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे मार्क करेंगे और डार्ट की लेंथ हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे रखेंगे और लाइन को इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेनी है। यहाँ से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे और 1 इंच हमने जो मार्जिन छोड़ा है डार्ट के लिए, तो हाफ इंच इस साइड से और हाफ इंच इस साइड से हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन को इस तरह से तिरछी जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो कि हमने इसमें डार्ट लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो इसमें से अब देखिए, हमने बैक पार्ट को अलग करेंगे और यहाँ से देखिए, अब फ्रंट पार्ट की नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से नेक हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक टिप हमने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं नेक में। तो इस तरह से हमने 7 इंच पे मार्क किया है और लाइन को इस तरह से हमने स्ट्रेट कर लेंगे और देखिए, इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ पे हमने फ्रंट में भी नेक रखनी है।
तो मैं यहाँ पे वी शेप दूंगी। तो इस तरह से इंची स्केल को इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमने हल्का सा गहराई दे देनी है। जो हमने मार्किंग किया है उसी पे हमने ऐसे गहराई दे देनी है। तो फ्रंट में हमारी वी नेक रहेगी और उसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से आर्मोल की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब हमने बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक की नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं यह नेक 2.5 इंच पे रखूँगी और इसकी नेक डीप में 10 इंच पे रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ देखिए नीचे से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन को इस तरह से जॉइंट कर लेनी है और नेक में हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे नेक में शेप दे देंगे। नेक आप शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं जैसे भी आपको देनी है। तो मैं यहाँ राउंड में शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से हम राउंड में शेप दे दिए हैं और अब यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी बैक नेक की भी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट में बैक नेक की भी कटिंग कर लिया है। अब हम इस यहाँ पे देखिए हमने जो डाट के लिए लिया था फ्रंट में, तो बैक में भी हमने डाट के लिए मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच साइड से और 1/2 इंच इस साइड से हम मार्क कर लेंगे डाट के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई है और ये हम फ्रंट पार्ट में खुला रखेंगे, यानी कि अपनी ब्रम पट्टी हम फ्रंट में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर पे से कट करके 2 पार्ट में कर लेनी है, जो कि इसमें हम खुला रखेंगे आगे की साइड की ओर। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसे हमने मेन फैब्रिक में कट कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक में रख के इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे जैसे हमने लाइनिंग में कट किया है। तो देखिए हमने कटिंग कर लिया। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से साइड में स्टिच करेंगे और शोल्डर की साइड से हम खुला रखेंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी हमने स्टिच लगाएंगे और यहाँ खुला रखेंगे और इस तरह से बैक पार्ट में भी हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है और शोल्डर के साइड से एक साइड से हमें खुला रखनी है, जिससे हम इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इसमें स्टिच लगा लिए हैं और जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेते हैं। तो इसी तरह सभी पार्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उनसे हम कट कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। यहाँ से देखिए हमने साइड में स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पे शोल्डर पे खुला रखा है उस साइड से हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। हमने रॉन्ग साइड में स्टिच लगाया था। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे और इस तरह से ये बहुत ईजिली टर्न हो जाती है। तो यहाँ से देखिए सभी पार्ट को हम ऐसे ही टर्न कर लेंगे राइट साइड की ओर और इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये ब्लाउज बनेगी, यानी कि इसकी स्टिचिंग बहुत फिनिशिंग के साथ होगी। इसे हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लिया, जिससे सभी थ्रेड्स जो है हमारे स्टिचिंग सभी थ्रेड्स जो अंदर की ओर चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को भी हम इस तरह से राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही इजीली टर्न हो जाती है। शोल्डर की साइड से हमने एक साइड से खुला रखा था, तो बिल्कुल वैसे इसमें टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे भी टर्न कर लिया है राइट साइड की ओर। तो इस तरह से हमने बहुत ईजिली इसे टर्न कर लिया है और सारे थ्रेड्स हमारी है जो अंदर की ओर चले जाएंगे। और जो हमने डाट के लिए मार्क किया उस पर हम स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है इस तरह से, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी हमने डाट के लिए जो मार्जिन लिया था उससे हम स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच कर लिया है, यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। ये हमारी फ्रंट की पार्ट है और इसमें अब हम बटन्स पट्टी की बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को लिया है जो कि 2.5 इंच की है, यानी 3 इंच की लिया है हमने, और यहाँ पे 1.5 इंच पे ये पट्टी लिया है और इसे हमने इस तरह से स्टिच करनी है। और इस पट्टी को देखिए स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हमने इसे फोल्ड कर लिया है, पहले से इसे फोल्ड कर लिया है और इसमें हम स्टिच कर लेंगे। तो इस पट्टी को जो हमने है 1 इंच हमने बाहर की ओर रखनी है। तो 1 इंच हमारी बाहर की ओर रहेगी ये पट्टी। तो इस तरह से डबल फोल्ड में स्टिच लगाकर हमने इसे स्टिच करके इसे फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसमें भी स्टिच लगा लेनी है, टॉप स्टिच लगा लेंगे एक। तो यहाँ से हमारी ये पट्टी रेडी हो गई है, जो कि
एक साइड में हमारी 1 इंच बाहर की ओर रहेगी। और इस पट्टी को जो हम स्टिच करेंगे इसे हम अंदर की ओर रख के हम इसमें स्टिच एक लगाएंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी अंदर की ओर चली जाएगी। तो इस पे भी हमने एक स्टिच टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए हम इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे, जो कि हमारी फ्रंट साइड में ये बटन पट्टी होगी और इसमें हम ये फ्रंट में खुला रखेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लेनी है इसे अंदर की ओर करते हुए। तो देखिए हमने इसे अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है, जो कि हमारी बटन पट्टी इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो इसमें हम हुक या बटन जो भी आपको पसंद है आप लगा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ भी पिन्स लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की बटन पट्टी भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हमने पिंच लगा दिया है। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये बटन पट्टी बन चुकी है। और यहाँ बैक पार्ट को अब लेंगे और इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो शोल्डर में हम स्टिच लगा लेंगे और इसकी जो साइड में भी है, साइड में हमने जो मार्जिन लिया है उसे हम मार्क कर लेते हैं और इस तरह से इसमें भी हमने स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है साइड में और शोल्डर में। तो देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। अब इसकी बॉर्डर में जो हमें कटवर्क रेडी करनी है, तो इस तरह से हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर को हमने 2.5 इंच चौड़ाई इसके लिए है और अब हम इसकी 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे एक किनारी पे। तो यहाँ पे 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ पे कटवर्क हमने पेपर में कट किया है और इसी को रखते हुए हम कटवर्क का डिजाइन यहाँ बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कटवर्क को इस तरह से जो हमने लाइन स्ट्रेट किया है वहां से रखते हुए इसमें इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर के पूरी लेंथ में इस तरह से हम बनाएंगे, जो कि ब्लाउज के बॉर्डर में हम कटवर्क लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ये डिजाइन बना लिया है और अब हम फैब्रिक को इस तरह से पेस्टिंग पेपर पर पेस्ट कर लेंगे। ये हमारी पेस्टिंग पेपर है जो कि आयरन से अच्छे से ये पेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे पेस्ट कर लिया है और इस तरह से हमने एक फैब्रिक और लिया है और यहाँ पे हमने साइड में पहले रफ स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को रखते हुए हमने एक रफ स्टिच लगा लिया है दोनों किनारी से। अब जो हमने कटवर्क बनाया है उसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो जिस तरह से हमारी ये कटवर्क की डिजाइन है बिल्कुल वैसा ही हमें स्टिच लगानी है। तो इसी तरह से हमने जो मार्किंग किया है कटवर्क पे उसी तरह से स्टिच भी हमें लगा लेनी है। तो यहाँ से देखिए कटवर्क पे हमने इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच लगाएंगे ताकि ये इजीली हमारी टर्न हो जाए राइट साइड की ओर। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो इसी तरह से सभी कटवर्क पे हमने ये स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से आप दो फैब्रिक को लेकर कटवर्क को इस तरह से इसमें प्रेस करके, पेस्टिंग पेपर को इस तरह से इसमें प्रेस करके और यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसमें स्टिचिंग लगानी है। तो इसी तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है। सारे कटवर्क पर हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कटवर्क पे हमने स्टिच लगाया है बिल्कुल वैसे ही शेप में इसकी हम कटिंग भी कर लेंगे। लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो 1/2 इंच से भी कम ही हमें यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसे कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है और यहाँ पे देखिए अब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ कटवर्क के बीच बीच में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे इजीली ये टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे और इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसमें हम प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसमें प्रेस लगा लिया है। अब फैब्रिक के दोनों किनारी पे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे दोनों ही किनारी पे।
तो इस तरह से इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। तो स्टिच लगा लिया है हमने। अब हमने ब्लाउज के बॉर्डर को इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कटवर्क को लेंगे और ब्लाउज को इस तरह से इसके बीच पे रखते हुए इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो यहाँ पे देखिए हमने कटवर्क को इस तरह से इसमें पेस्ट कर लिया है, इस तरह से इसमें ज्वाइंट कर लिया है बॉर्डर में। और अब हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो मैं यह स्लीव को भी सिंपल स्लीव कट करके कटवर्क भी यहाँ पे मैं कटवर्क की बॉर्डर बनाई हूँ ब्लाउज में भी, यानी कि स्लीव में भी इसकी बॉर्डर कटवर्क की रहेगी। सिंपल स्लीव है, कटिंग की हमने और इसमें कटवर्क का बॉर्डर लगाया है। तो इस तरह से अब हम इसमें स्लीव को भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लीव को हम इस तरह से इसमें स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव को भी ब्लाउज में स्टिच कर लिया है। तो दोनों ही स्लीव को हमने अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमारी ये ब्लाउज में स्लीव अटैच हो गई है। तो यहाँ पे हमने स्लीव को रेडी कर लिया है। स्लीव में भी हमने कटवर्क कर रखा है और यहाँ पे हमने देखिए और बॉर्डर भी, यानी कि हमने बॉटम में स्लीव को भी लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से बहुत ईजिली आप इस तरह से इस ब्लाउज को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।